गुड मॉर्निंग। मैं विकास कुमार और मैं आज ग्रामर का पहली क्लास लेकर इंट्रोडक्शन क्लास लेकर आया हूं और मैं बेसिक से ग्रामर पढ़ाने वाला हूं। जो कुछ भी नहीं जानते हैं वो भी जानने लगेंगे। तो मैं सबसे पहले ग्रामर का सिलेबस बताता हूं कि आप लोग को ग्रामर पढ़ना है तो कहां से पढ़ना है, शुरू कहां से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस देखिए और मैं एक एक करके मैं बताऊंगा कि आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो मैं सिलेबस पहले बताता हूं। ठीक है, इसमें मैं सबसे पहले आप लोग को लेटर पढ़ाऊंगा। लेटर लेटर एबीसीडी से रिलेटेड है। इसमें बताया जाए कितने वॉवेल है, कितने कॉन्सोनेंट है, कितने सेमी वॉवेल है। सेमी वॉवेल क्यों कहा जाता है ये जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले लेटर, उसके बाद मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा वर्ड, क्योंकि लेटर से ही बनता है वर्ड। ठीक है, वर्ड दुनिया में जितना भी मीनिंग है एक वर्ड है। तो जैसे हम लोग दुनिया में सभी इंसान हैं तो हर इंसान का अलग अलग पहचान होती है, उसी तरह से वर्ड में भी वर्ड का अलग अलग पहचान होती है। जैसे पेन बोल दिए, कैट बोल दिए, रैट बोल दिए, रीड बोल दिए, प्ले बोल दिए, है ना, हैंडसम बोल दिए, सब एक वर्ड है। तो कौन सा वर्ड है ये जानना है। ठीक है, खाली जानते हैं कि पेन एक वर्ड है। पेन में PEN, मान लिया कि पेन लिखे तो एक एक लेटर का अर्थ निकलता है, तब एक वर्ड बनता है। पावर इनरिच्ड इन निब, इस निब में इतना पावर होती है कि इस इनको पहुंचा सकती है। इस तरह से प्रत्येक वर्ड का अर्थ निकलता है। ठीक है, प्रत्येक लेटर का अर्थ निकलता है तब एक वर्ड बनता है। फिर मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा सैलेबल। सैलेबल सैलेबल एक ऐसा चैप्टर है जो खास करके इंग्लिश ग्रामर में महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश ग्रामर जब तक हम किसी मीनिंग को लिखना नहीं सीखेंगे, याद करना नहीं सीखेंगे, तो फिर या पढ़ना नहीं सीखेंगे तो फिर मुश्किल है। तो ये सैलेबल आप लोग को ये बताएगा कि आप मीनिंग को कैसे लिखते हैं, कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ये बताएगा। जो रोड सिस्टम करते हैं वो रोड सिस्टम ये सैलेबल आपको दूर करेगा। मान लीजिए कि कोई भी एक मीनिंग लिखिए तो आप जिस तरह से आप उसको बोलिए उसी तरह से लिखिए। आप सही बोलते हैं तो वो फिर सही लिखाएगा। मान लीजिए कि जनवरी बोलते हैं तो जनवरी हम ऐसे नहीं, हम बोलेंगे जैन यू अरी, जैन यू अरी। इसको हम तोड़ के लिखेंगे तब हमको मीनिंग याद करने की जरूरत नहीं है। फरवरी लिखेंगे यानी सेब पढ़ेंगे, सेब रू अरी, तब ये फरवरी होता है। ठीक है, तो कोई भी मीनिंग को हम पहले उसको ठीक से प्रोनाउंसिएशन करेंगे और उसके बाद बोलेंगे। तो हमको रोड सिस्टम जो करना पड़ता है मीनिंग को, वो रोड सिस्टम करना नहीं पड़ेगा। जैसे हम बोलेंगे मीनिंग को उस तरह से लिख देंगे, बशर्ते हमारा उच्चारण सही होना चाहिए। तो ये सैलेबल में आप लोग को बताएगा कि उच्चारण कैसे सही करना है। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा, सैलेबल के बाद बताऊंगा सेंटेंस। सेंटेंस सेंटेंस वर्ड से बनता है, वर्ड से सेंटेंस बनता है। तो पहले सिंपल में जानना है। टेंस के आधार पर सेंटेंस 3 होते हैं, ग्रामर के आधार पर सेंटेंस 5 होते हैं और क्लॉज के आधार पर सेंटेंस 4 होते हैं। तो पहले सिंपल में सीखना है क्योंकि मैं बेसिक स्टार्ट कर रहा हूं। तो पहले सिंपल सेंटेंस बताएंगे। सेंटेंस के बाद बताएंगे आपको पर्सन। पर्सन बताएंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उसके बाद बताएंगे आप लोगों को हम जेंडर, सॉरी जेंडर से पहले हम आपको बताएंगे नाउन।
नॉन सिर्फ जानना है कि नॉन क्या है, डिटेल्स नहीं जानना है, सिर्फ नॉन के बारे में बताएंगे और उसके बाद बताएंगे हम आपको जेंडर। जेंडर में क्या पढ़ना है, लोग मैस्कुलिन से फेमिनाइन बनाते हैं, तो लोग सिर्फ मदर से फादर, अंकल से आंट, इस तरह से बनाते हैं, लेकिन हमको इसमें और डिटेल सीखना है। लोग छात्र के मीनिंग जानता है, स्टूडेंट, और छात्रा के मीनिंग पूछ दिया जाए तो वो स्टूडेंट ही बताता है। तो हमको उसमें बताने के लिए छात्रा के गर्ल स्टूडेंट होता है। अब लोग हाथी का मीनिंग पूछे तो आसानी से बताता है, एलिफेंट, लेकिन पूछे हथनी को मीनिंग बताना है तो फिर गड़बड़ा जाता है। तो इसका होता है सी एलिफेंट। तो इसमें हम सारा रूल्स बताएंगे कि कैसे मैस्कुलिन से फेमिनाइन बनता है, ये ठीक है। और उसके बाद मैं बताऊंगा नंबर। देखिए, नंबर में भी लोग सिर्फ सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, सबसे पहले उसमें क्या करते हैं लोग कि एस या एस सिर्फ जानते हैं कि एस एस लगाना है और उसको बना देना है, लेकिन नहीं, इसमें भी और सारा बहुत सारा रूल्स है। जैसे मैं मान लीजिए कि कोई सिक्स का प्लूरल पूछे, सिक्स का प्लूरल, तो सिक्स में सिक्स अपॉस्ट्रोफ एस लगा के प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। कोई मिस्टर का प्लूरल पूछे, श्रीमान, तो लोग क्या करते हैं कि एमआरएस लगा देते हैं। ये एमआरएस नहीं होगा, इसका मेजर्स होता है। क्या होता है? मेजर्स होता है। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग नियम सीखेंगे नंबर में। 14 से 16 रूल्स हैं, सब सीखेंगे। और उसके बाद हम सीखेंगे केस सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिर्फ जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है और उनका डिफिनेशन बताएंगे, ठीक है। नॉन का डिफिनेशन, प्रोनाउन का डिफिनेशन, और उसके बाद डिटेल्स बताएंगे। नॉन का पूरा डिटेल्स, प्रोनाउन का पूरा डिटेल्स, एडजेक्टिव का पूरा डिटेल्स। प्रोनाउन 11 प्रकार के होते हैं, एडजेक्टिव 10 प्रकार के होते हैं, सारा का डिफिनेशन के साथ बताएंगे, ठीक है। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच में नॉन का पूरा डिटेल्स बताएंगे, नॉन डिटेल्स। और उसके बाद नॉन के बाद प्रोनाउन, और उसके बाद वर्ब। ग्रामर में वर्ब भी एक अच्छा स्थान रखता है। बिना वर्ब का कोई टेंस नहीं होता है, सेंटेंस नहीं होता है। वर्ब को सीखना बहुत जरूरी है। वर्ब का पूरा डिटेल्स बताएंगे, उसके बाद बताएंगे आप लोगों को टेंस, ठीक है। ये इतना चीज बेसिक है, इतना आप लोग को बेसिक में सबसे पहले पढ़ना है। उसके बाद हम आप लोग को बताएंगे क्वेश्चन टैग, बहुत सारा ग्रामर है, फिर एम्पैथिक, फिर वॉइस, रिलेशन डिग्री, बहुत सारे चीज पढ़ना है। तो मैं आप लोग को बेसिक में ये चीजें बताऊंगा, और लास्ट में क्लास के अंत में मैं जो स्ट्रक्चर होता है ट्रांसलेशन का, जो स्पोकन, जो हम लोग घरेलू में बोलते हैं, उसका स्ट्रक्चर बताऊंगा। प्रत्येक दिन 2-2 स्ट्रक्चर बताऊंगा। तो ये इंट्रोडक्शन क्लास थी। मैं कल से लेटर एक क्लास में वर्ड, एक क्लास में सिलेबल, इस तरह से क्लास बाय क्लास मैं आप लोगों को बताऊंगा। गुड बाय, थैंक यू।